दोस्तों, बॉबी देओल ने 1977 में आई धर्मवीर फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। और दोस्तों, इस फिल्म को 2 करोड़ 70 लाख की लागत में बनाई गई थी और इसने 13 करोड़ की कमाई की थी और ये कमाई के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, बॉबी देओल की एज अ लीड एक्टर फिल्म आई 1995 में बरसात और दोस्तों इसे 8 करोड़ 25 लाख की लागत में बनाई गई थी और इसने दुनिया भर से कमाई की थी 34 करोड़ 1 लाख की। और दोस्तों, इसकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। अगली फिल्म इसकी आई 1997 में गुप्त और दोस्तों इसकी बजट थी 9 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की दुनिया भर से 33 करोड़ 24 लाख की और यह हिट साबित हुई थी। इसके बाद फिल्म आई और प्यार हो गया। बजट था इस फिल्म का 6 करोड़ 25 लाख और इसने कमाई की 13 करोड़ 86 लाख की और ये एवरेज हुई थी। अगली फिल्म आई 1998 में करीब और दोस्तों इसे 6 करोड़ 50 लाख की लागत में बनाई गई और इसने कमाई की थी 12 करोड़ 94 लाख की और ये एवरेज हुई थी। इसी साल ही बॉबी देओल की फिल्म आई सोल्जर और दोस्तों इसे मात्र 8 करोड़ 25 लाख की लागत में बनाई गई थी और इसने दुनिया भर से कुल कमाई की 38 करोड़ 88 लाख की और यह कमाई के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म आई 1999 में दिल लगी। बजट थी इस फिल्म की 14 करोड़ और इसकी कमाई हुई 21 करोड़ 22 लाख की और ये एवरेज हुई थी। इसके बाद साल 2000 में इसकी फिल्म आई बादल और बजट था इसका 10 करोड़ का और इसने कमाई की 26 करोड़ 92 लाख की और इसी के साथ ही यह हिट रहती है। इसके बाद फिल्म आई हम तो मोहब्बत करेंगे और इसे 7 करोड़ 50 लाख की लागत में बनाई गई और इसने कमाई की 9 करोड़ 92 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई बिच्छू और दोस्तों इसे भी 7 करोड़ 50 लाख की लागत में बनाई गई थी और इसने कमाई की थी 18 करोड़ 75 लाख की और यह बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज हुई थी। अगली फिल्म आई साल 2001 में आशिक। 9 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर से कमाई की 18 करोड़ 75 लाख की और ये इसी के साथ ही एवरेज रही। इसके बाद इसकी फिल्म आई अजनबी और 17 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने कमाई की 31 करोड़ 83 लाख और यह भी एवरेज रही। इसके बाद साल 2002 में इसकी फिल्म आई क्रांति और इस फिल्म की लागत थी 9 करोड़ की और इसने कमाई की 11 करोड़ 20 लाख और इसी के साथ ही यह फ्लॉप रहती है। अगली फिल्म आई 23 मार्च 1931 शहीद और इसे 20 करोड़ की लागत में बनाई गई थी और इसने कमाई की थी मात्र 14 करोड़ 25 लाख की, जिस वजह से यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद फिल्म आई हमराज और इसकी बजट थी 15 करोड़ और इसने कमाई की 29 करोड़ 71 लाख और ये एवरेज हुई थी। इसके बाद फिल्म आई चोर मचाए शोर और इसे 8 करोड़ 50 लाख की लागत में बनाई गई और इसने कमाई की थी 13 करोड़ 63 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। 2004 में बॉबी देओल की फिल्म आई किस्मत और इसकी लागत थी 7 करोड़ की और इसने कमाई की दुनिया भर से 8 करोड़ 47 लाख और यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद फिल्म आती है बर्दाश्त और इसे 8 करोड़ की लागत में बनाई गई थी और इसने कमाई की मात्र 4 करोड़ 94 लाख और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल फिल्म आई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और इसे 20 करोड़ की बजट में बनाई गई थी और इसने कमाई की 19 करोड़ 17 लाख की और यह फ्लॉप हुई थी। दोस्तों, बॉबी देओल की अगली फिल्म आई थी साल 2005 में जुर्म और इसे 9 करोड़ की बजट में बनाई गई और इसने कमाई की 6 करोड़ 71 लाख की और यह डिजास्टर रहती है। इसी साल ही फिल्म आई टेंगो चार्ली और इसे बनाई गई थी 13 करोड़ की लागत में और इसने कमाई की थी 11 करोड़ 39 लाख की और दोस्तों यह फिल्म भी डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही इसकी फिल्म आती है बरसात और इसे 10 करोड़ की लागत में बनाई गई थी और इसने कमाई की थी दुनिया भर से 19 करोड़ 56 लाख की और इसी के साथ ही यह बिलो एवरेज हुई थी। इसी साल ही इसकी फिल्म आई थी दोस्ती और दोस्तों इसे 15 करोड़ की बजट में बनाई गई थी और इसने कमाई की 23 करोड़ 7 लाख की और यह फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इसकी साल 2006 में हमको तुमसे प्यार है और इस
इसे बनाई गई थी 7 करोड़ 50 लाख की लागत में और इसने कमाई की 4 करोड़ 32 लाख की और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2007 में फिल्म आती है शाकाला का बूम बूम और इसकी बजट थी 11 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 9 करोड़ 59 लाख की और यह फिल्म भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई झूम बराबर झूम और 27 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने कमाई की 51 करोड़ 8 लाख की और ये एवरेज हुई थी। इसके बाद आई अपने और इसे 20 करोड़ की लागत में बनाई गई और इसने कमाई की दुनिया भर से 39 करोड़ 28 लाख की और यह भी एवरेज रही। इसके बाद आई नकाब और इसे 19 करोड़ की लागत में बनाई गई और इसने कमाई की 21 करोड़ 20 लाख की और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इसकी साल 2008 में चमकू और इसे 10 करोड़ की लागत में बनाई गई थी लेकिन इसने कमाई की मात्र 3 करोड़ 9 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रहती है। इसी साल फिल्म आती है हीरोज और इसकी लागत थी 18 करोड़ और इसकी कमाई हुई दुनिया भर से 25 करोड़ 44 लाख की लेकिन यह फ्लॉप रहती है। इसी साल फिल्म आई दोस्ताना और इसे बनाई गई 40 करोड़ की लागत में और इसने कमाई की 87 करोड़ 17 लाख और इसी के साथ ही यह अबव एवरेज हुई थी। दोस्तों अगली फिल्म आई इसकी साल 2009 में 1 और 21 करोड़ की लागत में बनाई इस फिल्म ने कमाई की थी मात्र 9 करोड़ 15 लाख और यह इसी के साथ ही डिजास्टर हुई थी। इसी साल फिल्म आई वादा रहा और दोस्तों इसने कमाई की थी मात्र 80 लाख 25 हजार की और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2010 में इसकी फिल्म आती है हेल्प और इसे 8 करोड़ की लागत में बनाई गई थी और इसने कमाई की 3 करोड़ 9 लाख की और यह डिजास्टर रहती है। अगली फिल्म आई इसकी साल 2011 में यमला पगला दीवाना और दोस्तों इसे 24 करोड़ की लागत में बनाई गई थी और इसने दुनिया भर से कमाई की थी 89 करोड़ 11 लाख की और इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती है। इसी साल ही फिल्म आई थैंक यू और इसकी लागत थी 58 करोड़ और इसने कमाई की 75 करोड़ 37 लाख और यह फ्लॉप हुई थी। 2012 में इसकी फिल्म आती है प्लेयर्स और इसकी बजट थी 55 करोड़ की और इसकी कमाई हुई थी 48 करोड़ 62 लाख और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। साल 2013 में इसकी फिल्म आई यमला पगला दीवाना 2 और इसे 30 करोड़ की लागत में बनाई गई और इसने कमाई की 56 करोड़ 39 लाख और यह एवरेज हुई थी। अगली फिल्म आई साल 2017 में पोस्टर बॉयज और इसकी लागत थी 25 करोड़ और इसकी कमाई हुई दुनिया भर से मात्र 17 करोड़ 95 लाख और यह डिजास्टर रहती है। 2018 में फिल्म आई रेस 3 और दोस्तों 150 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने कुल कमाई की 303 करोड़ 23 लाख की और इसी के साथ ही यह हिट रहती है। इसी साल ही इसकी फिल्म आई यमला पगला दीवाना फिर से और इसे 30 करोड़ की लागत में बनाई गई थी और इसने कमाई की मात्र 19 करोड़ 37 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रहती है। अगली फिल्म आई इसकी साल 2019 में हाउसफुल 4 और दोस्तों इसे मात्र 75 करोड़ की लागत में बनाई गई थी और इसने दुनिया भर से कमाई की 298 करोड़ 67 लाख की और यह कमाई के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। दोस्तों इसके बाद बॉबी देओल की साल 2020 में फिल्म आई क्लास ऑफ 83 और इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी। इसके बाद अगली फिल्म आई साल 2022 में लव हॉस्टल और इसे OTT प्लेटफॉर्म G5 पे रिलीज की गई थी और दोस्तों इसके बाद साल 2023 में बॉबी देओल की फिल्म आने वाली है हरिहरा वीरा मल्लू जो कि एक तेलुगु फिल्म है और दोस्तों इस फिल्म की बजट होने वाली है 150 करोड़ से लेके 200 करोड़ के बीच में और दोस्तों इसी साल ही इसकी एक और फिल्म आने वाली है एनिमल। तो दोस्तों यह था बॉबी देओल का अब तक का फिल्मी सफर। आपको इन सभी फिल्मों में से इसकी कौन सी फिल्में ज्यादा पसंद है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय।
टाटा।